हम इंडियंस को एक जर्मन वर्ड बड़ा पसंद है। उसे शायद हम सही से बोल भी ना पाए, लेकिन हमारी लाइफ में यूज डेली हो जाता है। शार्डेनफ्राइडे, इसका मीनिंग है प्लेजर डिराइव्ड बाय समवन फ्रॉम समवन एल्सेस मिसफॉर्च्यून, यानी हमें दूसरे को नीचा गिरता देख काफी मजा आता है। एंड वेल, अभी यही हो रहा है। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, 40 सेकंड में सारा कंटेक्स्ट देता हूं। समय रैना एक इंडियन कॉमेडियन है जिसने लास्ट ईयर यूट्यूब पे अपना शो शुरू किया, इंडियाज गॉट लेटेंट। यहाँ पर इंटरनेट और मीडिया के फेमस लोग एज जज आते हैं और हर कंटेस्टेंट को परफॉर्मेंस के लिए 90 सेकंड्स मिलती हैं। और परफॉर्मेंस के बाद कंटेस्टेंट और जज के रोस्ट दोनों से मिला के ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट होता है। इसके मेजॉरिटी एपिसोड्स यूट्यूब पे अपलोड होते थे और कुछ एपिसोड्स मेंबरशिप बेस्ड होते हैं, जहाँ पर 59 रुपीज पर मंथ दे के आप मेंबर्स ओनली कंटेंट देख सकते हो। 8 फरवरी 2025 को ऐसा ही मेंबर्स ओनली एपिसोड आता है जिसमें जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, आशीष चंचलानी और रणवीर अलाहाबादिया एज गेस्ट आए थे। इस एपिसोड में रणवीर ने एक सवाल पूछ लिया, You rather watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? हालांकि ये क्वेश्चन ओरिजिनल भी नहीं था, एक फॉरेन चैनल से डिराइव था। कुछ ही घंटों में इसे इंटरनेट ने पकड़ लिया और जंगल में आग की तरह पूरी जगह वायरल हो गई। लोगों ने रणवीर को ऑनलाइन जम के क्रिटिसाइज किया, लेकिन काफी सालों बाद इंटरनेट का ई लफड़ा ऑफलाइन वर्ल्ड में उतर गया। बात महाराष्ट्र के सीएम तक पहुंच गई, जिन्होंने ये कहा, बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। राज्यसभा की मेंबर कहती हैं इसके खिलाफ मैं पार्लियामेंट में बात करूंगी। इतना सब होने के बाद रणवीर इंस्टाग्राम पर पब्लिक अपॉलॉजी डालते हैं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. जिसके बाद मामला ठंडा होना चाहिए था, लेकिन उसी टाइम असम के सीएम एक ट्वीट डालते हैं कि मैं उस एपिसोड के पूरे पैनल पर एफआईआर कर रहा हूँ। फिर तो पूरी मीडिया में यही मामला शुरू हो गया। उनके माँ बाप भी पछता रहे होंगे कि यार मैंने किसको पैदा कर दिया। This trashy, dirty, perverted comments. Dark humor. Is that a dark humor? ये जंजिस को सामने कुछ भी बकवासें करने वाले ये इंसान नहीं होते, जंजिस को बिगाड़ने वाला आतंकवादी होता है। मुंबई में एफआईआर हुई, इंदौर में एफआईआर हुई। 11 फरवरी को साइबर सेल ने 30 लोगों को समन किया अंडर द सेक्शन 67, 79, 196, 296 एंड 299। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो एपिसोड टेक डाउन करवा दिया और समय रैना ने सारे लेटेंट के एपिसोड्स यूट्यूब से हटा दिए। रणवीर के एनकाउंटर तक की मांग होने लग गई है और तत्काल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। ऐसे अपराधी और देशद्रोही आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति को भारत देश के अंदर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये तो हो गया कंटेक्स्ट। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जो रणवीर ने कहा वो गलत है, बिल्कुल। उसके लिए उसे क्रिटिसाइज करना चाहिए, बिल्कुल। क्या उससे सॉरी बुलवाना चाहिए? बिल्कुल। क्या उसके पुतले जलने चाहिए और उसे जेल भेजना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारी हिपोक्रेसी डे टू डे बढ़ती ही जा रही है। सारे न्यूज मीडिया चैनल्स रणवीर की बात को गंदा, गलीच, फिल्दी कह रहे हैं, कुछ तो सीधा आतंकवादी कह रहे हैं। तो जंजिस को बिगाड़ने वाला आतंकवादी होता है। लेकिन मीडिया तब कहाँ होती है जब हेट स्पीचेस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19, द राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, हमें ये हक देता है कि हम ओपनली अपने वॉइस को आगे रख सकें, और साथ में लिमिटेशंस भी है। आर्टिकल का क्लॉज 2 ये भी कहता है कि इसे हेट, वायलेंस या सोशल अनरेस्ट नहीं होना चाहिए। बट 2023 में रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट 668 हेट स्पीचेस थी, जो लास्ट ईयर बढ़ के 1165 हो गई हैं। इसमें 98.5% हेट स्पीचेस तो मुस्लिम के खिलाफ थी और 450 से ज्यादा हेट स्पीचेस तो रूलिंग पार्टी के लीडर्स ने दिए, जिससे सही में रियल वर्ल्ड में मास वायलेंस और राइट्स हो सकते हैं, ना कि एक हाइपोथेटिकल लेम कॉपीड जोक से, जो कि एक मेंबर्स ओनली पेड कंटेंट में था। नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने एक दिन में पूरे पैनल के अगेंस्ट समन निकाल दिया था, लेकिन मणिपुर में जो विमेन के साथ सेक्सुअल वायलेंस हो रही है उस पर ऑर्डर निकालने में 40 दिन का टाइम लग गया था। और जब ये पूरा मामला गर्म चल रहा है, हमारे हाई कोर्ट्स ऐसे रूलिंग्स दे रहे हैं जो कि इस जोक से भी ज्यादा अनसीरियस हैं। 2019 का एक केस था जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ के बिना कंसेंट से उसके साथ किया, जिसमें वाइफ की डेथ हो गई। इसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की रूलिंग आती है, बाय हस्बैंड विदाउट वाइफ्स कंसेंट इज नॉट एन ऑफेंस। मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं ना आज लोगों के अकॉर्डिंग इस एक स्टेटमेंट से इंडिया का कल्चर खराब हो गया है, लेकिन यही कल्चर के रक्षक ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन कहते हैं कि रेप केस में लड़का लड़की दोनों को सजा होनी चाहिए। यूपी के एक्स सीएम कहते हैं बॉयज विल बी बॉयज, उनसे गलतियां तो हो जाती हैं। एक्स यूनियन कोल मिनिस्टर कहते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है पत्नी पुरानी होती जाती है और मजा कम रह जाता है। हरियाणा के एक सीएम कहते हैं लड़कियों की शादी जल्दी करा दो, उससे सेक्सुअल असॉल्ट कम हो जाएंगे। ऐसी बातें तो इंडियन कल्चर के साथ सही जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि व्हाट रणवीर सेड वाज राइट, लेकिन उसका ऐसा आउटकम तो बिल्कुल ही प्लान्ड पीआर एक्टिविटी लगती है। ट्विटर पर जब लेबल एडवाइजर के कंटेंट क्रिएटर ऋषभ जैन
रणवीर के सपोर्ट में ट्वीट करते हैं तो रिप्लाई में डिफरेंट आईडी से सेम रिप्लाईज आते हैं। इतना ज्यादा ऑफलाइन आउटरीच हो रहा है जहाँ पर लोग पुतले जला रहे हैं, बॉयकॉटिंग हो रही है। जो प्रोटेस्टर्स इनके पुतले जला रहे हैं वो उनका सही से नाम भी ले नहीं पा रहे हैं। आशीष चंचलानी एक यूट्यूबर, वो भी उस पैनल में थे और थ्रू आउट द टाइम चुप बैठे हुए थे। उनके भी पुतले जल रहे हैं। क्यों? विजिबिलिटी और पब्लिसिटी के लिए। एक बार को इन पे फाइन लगा दो, इनसे सॉरी बुलवा दो, जो कि वो ऑलरेडी कर भी चुके हैं। लेकिन इसे एजेंडा कहना, इसे टेररिस्ट ग्रुप की एक्टिविटी कहना, ये कहां से लॉजिकल है? कोलकाता का आरजीकर केस, अतुल सुभाष केस, मणिपुर केस, ऐसे इंडिया में लाखों केसेस जो ज्यादा मैटर करते हैं, बट क्योंकि उनका सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो सारी अटेंशन यहाँ पर डाइवर्ट हो रही है और जिसको जहां से पब्लिसिटी मिल रही है वो पब्लिसिटी ले जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि हम रणवीर की बात से एग्री नहीं करते। राइट, मैं भी एग्री नहीं करता, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच वही तो गारंटी करता है। जरूरी नहीं है कि लोग बस वही बोले जिससे आप एग्री करते हो, बल्कि लोग वो भी बोल सकते हैं जो आपको पसंद नहीं आता। और ये हिपोक्रेसी के लिए छोटी नहीं है। मिका सिंह कहते हैं, मैंने वो एपिसोड देखा था, काफी वाहियात था, इस पे रोक लगनी चाहिए। जबकि खुद ने विदाउट कंसेंट राखी सावंत को पब्लिकली किस किया था और राखी के रिएक्शन पर एक सॉन्ग भी निकाला था। बिहार के पॉपुलर एक्टर रवि किशन कहते हैं कि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। भारत की एक मर्यादा है, भारत की एक संस्कृति है, हम लोग का बीपरा की वीडियो सामने आई जहां उन्होंने रणवीर के साथ पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि उन्हें ये पैथेटिक मेंटालिटी लगती है। बट वो खुद एनिमल जैसी मिसोजिनिस्टिक मूवी के अंदर गाना गाते हैं, अपूर्वा मखीजा, जिसका कंटेंट मैं देखता भी नहीं हूँ। लेकिन इस ट्रैजिक एपिसोड में कंटेस्टेंट उसे आगे से प्रोवोक कर रहा था, जिस पर उसने रेबेल किया और लोग उसे ऐसे भद्दे थ्रेट्स दे रहे हैं जिससे मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। आज से 1 डेकेड पहले एक शो AIB के साथ भी ऐसा ही हुआ था जिसमें तन्मय भट्ट, गुरसिमरन खंबा, आशीष शाक्या और रोहन जोशी थे। और इस केस पे तन्मय भट्ट ने बहुत सही बात कही थी। There were protests happening outside our office, and these guys are here to protest against obscenity. And the nara they were chanting to protest against obscenity was "नीम का पत्ता कड़वा है, AIB." You know what I'm saying? मतलब जिस जो के ऑब्सीन या फिल्दी होने के चक्कर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वही सेम प्रोटेस्टर्स इनके प्रोटेस्ट करने के लिए इन्हें डेथ और रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। तो फिर फर्क क्या रह गया? और इस हिपोक्रेसी की लिस्ट में एक और आदमी है, यूट्यूबर, पॉडकास्टर, एंकर, जो सीधी सीधी ऐसी बातें बोल रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का नतीजा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यू फेल्ड एज अ पेरेंट। लेकिन कुछ ही दिनों पहले पॉडकास्ट में ये बोल रहे थे, अरे सर मम्मी कैसी है? और उन्होंने तो वो सब कुछ मम्मी कैसी है? हाँ, बंद करो, देखो 98 हाँ 989 ऐसे मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ हाँ सही बात है। मैं भी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आज एक ऐसे देश में जहां पर लोग सब्सक्रिप्शंस लेने से कतराते हैं, वहां पर समय ने एक ऐसा शो बनाया था जो मिडलमैन और पावरफुल सिस्टम से दूर था और बाकी क्रिएटर्स के लिए इंडिपेंडेंट आईपीज बनाने के लिए मोटिवेशन थी। मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन जो ये लोग हल्ला कर रहे हैं, इनमें से आधों ने तो रणवीर की बात सुनी भी नहीं है, और अगर सुन ली है तो उन्हें समझ भी नहीं आई है। इनफैक्ट बाहर जब भी पुतले जला रहे हैं, अंदर बैठा उन्हीं का बच्चा सैड है कि शो बंद हो गया। इन क्रिएटर्स ने 8 से 10 साल देके अपना एक बिजनेस बनाया है, एंड बाय नो मींस ये आउट जस्टिफाइड है, जहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट से उनका पूरा बिजनेस कोलैप्स हो सकता है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मेजर सोर्स ब्रांड्स होते हैं जिनसे उनके ऑपरेशंस रन होते हैं, लेकिन अब काफी लंबे टाइम तक कोई भी ब्रांड रणवीर या समय के साथ एसोसिएट नहीं कर पाएगा। अगेन बाय नो मींस मैं रणवीर का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी एक स्टेटमेंट से किसी की 8-10 सालों की मेहनत खत्म हो जाए, ये जस्टिफाइड नहीं है। इंडिया में और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा विजिबल मुद्दे हैं। रुपीस डॉलर के अगेंस्ट गिरता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सांस लेने में डेली की 50 सिगरेट फूक रहे हो, साफ पानी, अच्छी रोडें मिल नहीं रही हैं, विमेन सेफ्टी के हाल आपको पता ही है। इन सब मुद्दों पे ध्यान देंगे तो इंडिया का कल्चर और इकोनॉमी दोनों बढ़ जाएंगी। रफ्तार भाई ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बात बोली है जो बिल्कुल सही है। पहले तो हम सेलिब्रिटीज और हाई अचीवर्स को एडमायर करते हैं, और फिर जैसे वो कुछ करते हैं तो उन्हें क्विकली जज कर लेते हैं। मीडिया इसे सेंसेशन बना देती है, हमारे ड्रामा की डिजायर पूरी हो जाती है, और सक्सेसफुल लोगों को गिरते देख हम अपनी खामियों के बारे में बेटर फील करने लगते हैं, जिससे हमारी जेलेसी और एंगर को शांति मिलती है। जिससे ये कंक्लूड होता है कि क्या ये जस्टिस है या फिर हमारी इनसिक्योरिटी शांत हो गई है इसलिए हम खुश हैं। What are your thoughts? Tell me in the comments below. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मैं और मेरी टीम आपके लिए ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लेकर आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड हिट द बेल बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।